अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग भाई बच्चों? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मेरे साथ पिछले कोई आप ये समझें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हाउ टू लिव माई लाइफ। पिछले एक पिछला एक महीना जो है ना मेरे साथ बहुत ही अजीब गुजरा है, बहुत ही अजीब गुजरा है। और वो कहते हैं ना कि जी वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजरी है पिछले कोई एक महीने के अंदर, इसको सही कर लूँ। और एवरीथिंग में कहते हैं ना बंदा कि एक चीज़ जिस पे आप सालों मेहनत करें और वो आपके हाथ से ऐसे करके छीन ली जाए, ऐसे करके ऐसे करके। इसकी मैं तफसील आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा, बट राइट नाउ आई एम एक्चुअली गोइंग टू पिक अप माई अदर मोटरसाइकिल। वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक प्रोजेक्ट बाइक थी जो हमारे एक दोस्त बना रहे थे। उन्होंने कहा यार इसको चलाओ और थोड़ी सी इस पर वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह, इस पर बनाते हैं वीडियो। तो उसी से रिलेटेड अल्लाह अकबर, बेचारी बिल्ली मरी पड़ी थी। अस्तगफुरुल्लाह। बड़ी चेंजेस हमारे पास मार्केट्स में आती चली जा रही हैं इस वक्त। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी नई नई चीज़ें आई हैं, कुछ नई कंपनीज लॉन्च हुई हैं। एक कंपनी हाईजैक भी हुई है, मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा। और बहुत सारे कुछ रुझानात हमारे मुल्क में। अंधे दे रहा हूँ हॉर्न, सब भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता इस कौम को। अस्तगफुरुल्लाह। तो हमारे यहाँ जो है ना रुझानात भी बहुत सारे बदलते चले जा रहे हैं, ट्रेंड्स बदलते चले जा रहे हैं। रिसेंटली फॉर एग्जांपल मैंने नोटिस किया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस, बल्कि पूरी दुनिया में बिलउमूम महंगी, जो सुपर महंगी बाइक्स होती हैं और सुपर भारी बाइक्स होती हैं, उनकी डिमांड कम होती चली जा रही है और लोग लाइट वेट या मिडिल वेट एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के ऊपर आ रहे हैं। अब वो आप उसको कहें कि लाइट वेट दोनों तरीके से, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी और साथ साथ इन टर्म्स ऑफ ये कहें वेट भी। एक बाइक, अब जाहिर है कि 250-300 किलो की एक जिन को, उसके ऊपर मैं जाके अपना सामान भी रखूं, ला दूं और पूरी दुनिया के टूर पे चला जाऊं अकेला। एक क्वेश्चन है, बात समझ में नहीं आती। अगर आपकी मोटरसाइकिल इतनी कोई वजनी है 250-350 किलो की, चलो अगर आप उसको रोड पे चला रहे हो, सिर्फ रोड खेल रहे हो, ठीक है, तो फिर तो चलो फिर भी कोई बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप जहाँ उसको कच्चे में ले गए, 250-300 किलो का जिन, जब आप उसको उठाने के लिए रेत में या कहीं धंस गया हो, आप उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको लग पता जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मेरे साथ क्या कहानी हुई, ठीक है। मेरे साथ कहानी हुई कि मैं बलूचिस्तान में एक जगह है पिशुगान, ये मैं बच्चों को पेशाब कराने की बात नहीं कर रहा, एक जगह है बाकायदा, उसका नाम है पिशुगान, ठीक है। अब मैं उस तरफ को जा रहा था तो वहाँ पर रोड पे जो है ना, सड़क पे रेत के टीले जमा थे पूरे बड़े बड़े। मेरी बाइक पे सारा सामान लदा हुआ था, अगरचे वो लाइट वेट बाइक थी, अंडर 200 किलोग्राम उसका वेट होता है, लेकिन स्टिल उस पर सामान लदा हुआ था, बॉक्सेस लगे हुए थे, सब कुछ लगे हुए थे। अच्छा, मैंने क्या किया कि उस बाइक को मैंने कहा ज़रा साइड से निकालता हूँ, रोड के साइड से। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि रोड के साइड पे तो रेत, और वो बिल्कुल पाउडर रेत नहीं होती, बिल्कुल हल्की है रेत। हुआ ये कि मैं वहाँ से निकालने लगा, बाइक अंदर से अंदर धंसती चली गई। और उसका ABS वगैरह, जब बंदा परेशान होता है इस तरह के मामलात में, तो उसको उसके मोड भी चेंज करने नहीं आते, इंड्योरो मोड और ABS ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ये सब वो करना भी हम भूल गए। अब वो टक 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 हो रही है, चेन अंदर धंस रही है बाइक की, और वो बाइक तकरीबन आप समझो कि ऐसे करके ऊंची खड़ी हो गई रेत में, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। यानी करीब तरीन गांव भी 1.5-2 किलोमीटर दूर था। रेत में मैं जो हूँ 1.5-2 किलोमीटर जाना, आपको पता चल जाता है प्यास और उससे भूख से आपकी जो हालत हो रही होती है। उस वक्त धूप ऊपर से आपके पास आ रही हो। सहरा था, सहरा के बीच में एक रोड थी, लेकिन वो रोड के साइड पे बाइक धंस गई। अब खड़े हैं, इत्तेफाक से, और सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, सिग्नल्स की ब्लॉकेज चल रही थी। इत्तेफाक से एक पॉइंट आया जहाँ पर मुझे कॉल आ गई कुछ दोस्तों की। मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने कहा कि यार यहाँ आ जाओ। उनको जगह समझ में नहीं आ रही,
इंटरनेट वहाँ पे चल नहीं रहा था। मैंने फायर वगैरह किए एक दो हवाई, वो आपको पता है सहरा वगैरह जैसी जगह होती है वहाँ पर गूंज वूंज कुछ भी नहीं होती, आवाज़ डैम्प हो रही थी। मेरी 4-5 गोलियां भी ज़ाया हो गई, लेकिन वो सिरे से आवाज़ ही उनको नहीं आई। मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है। ये देखो किस तरह से ये लोग चला रहे हैं यार। तो बस तो इस वक्त असल में ये मेरे ख्याल में 12 बज रहे हैं दिन के, तो सब लोगों को ऑफिस जाना होता है। कराची में रश आवर जो है ऑफिस जाने का वक्त दिन के 12 बजे है, 12:15 बजे। ये सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं। चलो जिसकी जो मर्जी हो भाई। एनीवे क्या बता रहा था मैं, हाँ तो हम वहाँ धंस गए ना। अब वो दोस्त बिलाखिर किसी तरह से पहुँचे। अब उनके पास थे वो मसलक बनेलवी से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो अपने बनेलवी मसलक बनेलवी की जो गाड़ियाँ थी, बाइक्स थी, उनको तो और दूर खड़ी करके आए। खैर करीब आए, फिर उन्होंने 2-3 बंदों ने धक्का लगाया मेरी बाइक को। हम किसी तरह मैं उसको निकाल के पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है। बट द फैक्ट कि अगर मैं अकेला होता वीराने में तो मेरी क्या हालत होती कि अगर मैं 200 किलो से ऊपर की बाइक को, ठीक है मैं बनेली की तो बात ही नहीं कर रहा, TRK 502X की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही एक जो है वो बिला वजह की भारी गाड़ी है। लेकिन ये बाइक उससे लाइट बाइक थी, काफ़ी लाइट बाइक थी। और उसके बावजूद क्या हो रहा था कि मैं अगर फंस जाता तो क्या होता। तो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आजकल कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशली चूँकि दुनिया भर में आप ये देखिए इस वक्त ट्रैफिक की क्या हालत हो रही है कराची के अंदर भी ना। तो ये बड़ी बाइक है, 800 सीसी बाइक है, ये भी गर्म हो रही है। तो लोग कहते हैं यार क्या मुझे वाक़ईतन इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, या मुझे इतने ज़्यादा बड़ी भारी भरकम हुजूम वाली बाइक्स की ज़रूरत है। तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कम डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स पे जा रहे हैं। वो कहते हैं यार एक जगह 3 घंटे में पहुंचना है, तो चलो हम वहाँ पे जो है वो 4-4.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, जल्दी किस बात की है। तो ये ट्रेंड हमारे यहाँ चेंज होता जा रहा है। अब जो मैं आपको बात असल बताने लगा कि जी लोग 300, 400 और 500 सीसी की मोटरसाइकिल्स के ऊपर आ रहे हैं। दुनिया भर में इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ साथ एक ट्रेंड के साथ लोग हर कंपनी वो लॉन्च करना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे एक ज़माने में अल्लाह अकबर हमारे यहाँ रेप्लिकास या नॉकऑफ्स का जो है वो बड़ा रुझान हुआ था, उनकी सेल्स बढ़ती हुई देखी। तो पाकिस्तान की हर लल्लू पंजू जो है वो जिस बंदे के पास थोड़ा पैसा आता वो एक नॉकऑफ बाइक्स लॉन्च कर देता है। जिस तरह से अभी क्या हो रहा है कि किसी के पास थोड़ा पैसा आता है, 1-2 करोड़ रुपए होते हैं, वो ला के मार्केट में कोई ना कोई घर में कितने क्या 1-2 करोड़ में आपके पास जो है वो 100-150 बाइक्स आ जाती हैं। वो एक अपनी ईवी कंपनी लॉन्च कर देता है पाकिस्तान, एक दुकान खोल लेता है, पीछे अपना एक वो वेयर हाउस रखता है, एक ईवी कंपनी लॉन्च कर देता है, उसमें जनाब ग्राफीन के नाम पे चूरन बेचता है, और जनाब चलो जी बिस्मिल्लाह। अब उस पर अच्छी खासा ज़्यादा का प्रॉफिट तो होता है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वो उन लोगों को बता के कहते हैं जी इसमें आपको ये खर्चे नहीं होंगे, पेट्रोल की बचत है, ये वो ये नहीं बताते बाद में कि क्या अखराजात आते हैं। तो एनीवे तो वो उसी ट्रेंड को आजकल क्या हो रहा है, इसी तरह से अब चूँकि एडवेंचर बाइक्स पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। अब एडवेंचर बाइक का चूरन मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली जो है ना वो यहाँ भी आके बिकना शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि हर बंदा अपनी एक एडवेंचर बाइक लॉन्च कर रहा है। देखिए हर बाइक जो देखने में एडवेंचर बाइक लगती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एडवेंचर बाइक होगी। आपको बहुत सारी चीज़ें हाय 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 बजे 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 आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, कंसिडर करनी पड़ती हैं कि भाई ये मोटरसाइकिल मेरे टाइप की है भी कि नहीं है। ये नहीं कि कोई बाइक जिसमें हमने ऊंचे जंप लगा दिए और टायर लगा दिए और हमने उसमें अपना कोई सा भी इंजन डाल दिया 200 सीसी का। अब इंजन भी सारे बराबर नहीं होते, वो तो जेन 1 वो जो आज से कोई 10-15 साल पुराना जो 250 सीसी जोंक्शन का इंजन आ रहा था, और आजकल जो है वो इंजन आ रहे हैं जोंक्शन के, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई ट्राइसिकल का इंजन लगा दिया, किसी ने रिक्शे का इंजन लगा दिया बाइक के अंदर, कुछ लगा दिया, फला लगा दिया विदाउट ए रिवर्स गियर, और उसने जनाब कहा चलो जी बिस्मिल्लाह हमारी एक एडवेंचर बाइक लॉन्च हो गई। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क यार।
और फिर नतीजा क्या होता है कि वो जो बेचारे जो ख़रीदते हैं फिर वो ख़रीद के फिर बेचने में लग जाते हैं, उनको डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, फलाना ढिमकाना होता है। एनीवे, इस वक्त यहाँ पर ये कहानी बहुत ज़्यादा हो रही है। मार्केट में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ जोंगशन के साथ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, और जोंगशन से वो लेकर अभी कुछ बाइक्स लॉन्च कर रहे हैं, जिस पे लोगों ने मुझे कहा है। मुझे इंशाल्लाह मौका मिला तो इन ड्यू टाइम मैं उस पर बात करूँगा आप लोगों से कि देखें, जब एडवेंचर बाइक्स हो गई, कोई सी भी बाइक्स हो रही हैं आजकल, आप लोग देख रहे हैं बहुत कम रेट्स के ऊपर आ रही हैं, उसकी बहुत सारे रीज़न, लेकिन उसका जो एक मेन रीज़न है ना वो ये है कि कंपनी CKD फॉर्म में बाइक लेकर आती है। अब CKD के ऊपर आप लोगों को ड्यूटीज़ कम भरनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो इतना कोई खबीज़ किस्म का ड्यूटी स्ट्रक्चर है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान ज़िंदा कैसे रहेगा। तो वो उसको सरकमवेंट करने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म के अंदर बाइक्स लाते हैं, उसमें कुछ अपने लोकलाइज पार्ट्स लगाते हैं, लोकलाइज चीज़ें करते हैं, उसमें पेंट अपना लोकलाइज कर देंगे, 2-4 चीज़ें और कर देंगे, तो जिसकी वजह से उन बाइक की प्राइस काफ़ी ड्रास्टिकली जो है वो कम हो जाती है। लेकिन 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 देखो मेरे भाई, अगर आप लोग जैसे ये टोयोटा क्रॉस जा रही है, ठीक है, करोला क्रॉस ही जा रही है, ये सब जा रही हैं, आप अगर टोयोटा की करोला एक उठाते हैं जापान असेंबल्ड, सिंपल सी बात कर, ठीक है, और आप एक टोयोटा की करोला उठाते हैं पाकिस्तान असेंबल्ड, आपको पता है क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो वह है यार, शहर की हालत देखो क्या होगी, समझे ना। तो दो चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्रोडक्ट एक ही, लेकिन एक जापान असेंबल्ड है और एक पाकिस्तान असेंबल्ड है, ठीक है। और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर आप टोयोटा करोला या कैमरी एक जापान असेंबल्ड उठा रहे हैं और आप एक टोयोटा करोला या कैमरी इवन आप जैसे US या कनाडा असेंबल्ड उठा रहे हैं, उसमें भी क्वालिटी का फ़र्क आता है। अगर पाकिस्तान वाले में कुछ बहुत ही हद से ज़्यादा ही आ जाता है, लेकिन जापान असेंबल्ड वाले की क्वालिटी पर जाहिर है कि अनमैच्ड होती है। द सेम गोज़ फॉर दिस थिंग, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो यह है कि जी पाकिस्तान में आपको जाहिर है कि बिज़नेस का रूल क्या है कि आपने अपनी कॉस्ट जो है अपने एक्सपेंसेस कम से कम करने और प्रॉफिट अपने ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं। तो अब हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है, और उनके पास जो लोग 70 और 125 असेंबल करने वाले थे, उन्हीं को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर उन लोगों ने ये बड़ी बाइक्स भी असेंबल करवाना शुरू कर दी हैं। अब ये क्या बुरी चीज़ है? नॉट नेसेसरीली, लेकिन अगर आप उन लोगों को दे रहे हैं तो आप उनको अच्छी पे दें, एजुकेटेड बंदे हायर करें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई कुछ अच्छा हो भी सकता है। लेकिन अगर आप वही लोगों को दे रहे हैं तो वो क्वालिटी कंट्रोल क्या खाक करेंगे, स्पेशली वो लोग जो चाइना वगैरह की बाइक्स ला के असेंबल करके आप लोगों को दे रहे हैं 70s, और ये अपना क्या नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, 70, 125, 150 आप लोगों को जो लोग जो है वो ला के असेंबल कर करके दे रहे हैं, आपके ख़्याल में क्या उनकी क्वालिटी इवन एटलस की क्वालिटी को मैच करती है? एटलस होंडा की 125 की क्वालिटी को नहीं करती। अगरचे एटलस होंडा की क्वालिटी भी कोई ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं रही रिसेंटली, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, इस पर हमने पहले भी बात की थी। लेकिन नेवरदलेस स्टिल जो क्वालिटी में वेरिएशन आती है वो एटलस होंडा वगैरह की क्वालिटी से फिर भी नीचे ही होती है। तो अब आप समझ जाएं कि लोकलाइजेशन जब हम यहाँ करेंगे और उसके अंदर अपना लोकल असेंबली की तरफ जाते हैं, तो उसका एक डाउन साइड क्या होता है, वो क्वालिटी आपको कभी भी नहीं मिल सकती कि जो एक CBU यूनिट के अंदर आप लोगों को मिलती है। मेरा भी एक ज़माने में काम था मोटरसाइकिल इंपोर्ट करने का, अनफॉर्चुनेटली उस पर कभी बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन इफ़ आई वर टू डू समथिंग लाइक दिस, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी लाऊं तो कोई CBU यूनिट लाऊं, बजाय इसके कि इस तरह के क्या नाम है CKD यूनिट्स को असेंबल करूं, क्योंकि अभी हमारे पास मसला होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का। मैं कस्टमर को किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकता कि आप जो है वो ये सब स्टैंडर्ड CKD असेंबली में से ख़रीदें। ऐसे घूर रहा है, ऐसे घूर रहा है, ऐसे घूर रहा है, चाचा अल्लाह, चाचा तेरी शादी हो जाएगी, कितना घूरेगा चाचा, चाचा मत घूर मुझे।
चाचा मत घूर, चाचा क्या करेगा घूर के जिंदगी। गिला हुआ जाके बस चू चू ते मैं ते तू। इतनी बेसब्री कौम है हमारी, इनसे सबर नहीं हो रहा था। तो वाह, जरा सा है वो खुल क्या गया, अभी खुला भी नहीं है, ग्रीन नहीं हुई लाइट, बाजे बजाना शुरू। मुझे कभी कभी मजा आता है इन लोगों के साथ पंगा तोड़ते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। चलो, जगह आ रही है, फिर आप लोगों से बात करते हैं फ्यूचर में, गुफ्तगू रखेंगे।